क्या भारी गलती कर गए रोहित कप्तान? क्या एमसीजी में उठाना पड़ेगा इसका भारी नुकसान? जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न के एमसीजी मैदान पर शुरू हो चुका है और पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने चढ़कर टीम इंडिया के खिलाफ 300 से भी ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन इस प्रदर्शन में जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों की तारीफ हो रही है, तो वहीं निशाने पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी आ गए और इसके पीछे टीम इंडिया की कोई रणनीति नहीं, बल्कि मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा का लिया एक अजीबोगरीब फैसला है। अब फैसला यह है कि रोहित शर्मा ने आज मेलबर्न टेस्ट के लिए अपने प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में लाने के लिए शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। वो शुभमन गिल जो कि 2024 में टेस्ट क्रिकेट में एक इन फॉर्म बल्लेबाज रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस उनका इस साल देखने को मिला है। तीन सेंचुरीज, तीन हाफ सेंचुरीज वो इस साल जड़ चुके हैं। उन्हें मेलबर्न टेस्ट में खेलने के लिए रोहित ने अपने प्लेइंग 11 में नहीं रखा है। यानी कि अब रोहित अगर खेल रहे हैं तो वो पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे यशस्वी के साथ में। नंबर 3 पर मुमकिन है कि केएल राहुल खेले या रोहित खेले। लेकिन रोहित के इस फैसले से अब दिग्गज नाराज हो गए। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के इस फैसले को अजीबोगरीब फैसला बता दिया। सुनील गावस्कर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर रोहित ने यह फैसला लिया क्यों। उन्हें लगता है कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में रखा गया है तो एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें क्यों रखा गया? अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर ही आ रहे थे, मुमकिन हो सकता था कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर देते। जाहिर तौर पर एमसीजी की बल्लेबाजों के लिए मददगार दिख रही पिच पर शुभमन गिल नीतीश कुमार रेड्डी से या वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर बल्लेबाज साबित हो सकते थे और यही बात पहले दिन के खेल के बाद गावस्कर को समझ नहीं आई। गावस्कर ने टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर सवाल उठा दिए। अब उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। गावस्कर कहते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना सही है, लेकिन गिल को बाहर करने से मैं हैरान हूं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर किया जा सकता था, क्योंकि नीतीश नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी 10 ओवर के लगभग ही करते हैं, तो उनको चौथा गेंदबाज नहीं माना जा सकता है। अब सुनील गावस्कर अगर शुभमन गिल को बाहर किए जाने से नाराज हैं तो फैंस भी हैरान हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ आंकड़ों को भी वजह माना जा सकता है। चलिए नजर डालते हैं बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के अब तक के प्रदर्शन पर। पर्थ में पहला टेस्ट मैच शुभमन गिल ने नहीं खेला था, वो चोटिल थे। एडिलेड में दूसरे टेस्ट में उन्होंने कुल 59 रन ही बनाए। पहली पारी में वो 31 रन बनाकर आउट हो गए थे एडिलेड में, तो दूसरी पारी में 28 रन बनाए। ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, आउट हो गए। दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। अब यहां पर शुभमन गिल की 2022 के बाद से एशिया के बाहर के जो प्रदर्शन के आंकड़े हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, आपके सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुभमन गिल का 2024 में जो प्रदर्शन है वो एशिया से बाहर का नहीं है। मोरलेस वो घर पर ही खेलते हुए नजर आए। अब ऐसे में एशिया के बाहर शुभमन गिल का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि 2022 के बाद यानी 2021 में जब ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने 90 रन की पारी खेली थी, शानदार पारी खेली थी, उसके बाद से एशिया के बाहर शुभमन रन नहीं बना पाए। दरअसल इस दौरान उन्होंने एशिया के बाहर खेले 2022 से 16 पारियों में कुल 267 रन बनाए, जहां उनकी बल्लेबाजी का औसत महज 17.80 का रहा है और एक बार भी उनका बल्ला हाफ सेंचुरी प्लस का स्कोर नहीं बना पाया, यानी 50 से ज्यादा रन भी उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले। वैसे 2024 में शुभमन गिल के टेस्ट के प्रदर्शन को देखें तो 12 मुकाबलों की 22 पारियों में उन्होंने अब तक 866 रन बनाए हैं, जिसमें 119 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर है। बल्लेबाजी का औसत है करीब 44 का और 3 हाफ सेंचुरीज, तो 3 सेंचुरीज भी उन्होंने लगाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमसीजी की जो बल्लेबाजों के लिए मददगार दिख रही पिच है, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी से बेहतर टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल की टीम इंडिया के लिए मौजूदगी हो सकती थी। अब रोहित शर्मा अपने आप को ओपनिंग स्लॉट पर लाना चाहते थे, पारी के आगाज में लाना चाहते थे, राहुल को लोअर ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए लोग मान रहे हैं कि शुभमन गिल को टीम से बाहर किया गया है, वो भी तब जब वो फिट हैं। क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? अगर रोहित एमसीजी में पारी का आगाज करते हैं और वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनका ही अच्छी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिलती है, तो क्या ये नुकसान टीम इंडिया का वो अपने फैसले की बदौलत मानेंगे कि ये उनका फैसला गलत था? रोहित के इस फैसले पर क्या है आपकी राय? अपनी राय मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।